उर्दू चैनल इंडिया देखने वालों को हसन कमाल का सलाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको दुनिया का हाल बताया था, लेकिन आखिर में कहा था कि हम हिंदुस्तान की तरफ भी आएंगे और क्यों आएगी उसकी वजह भी बता दी थी। पिछले दिनों ये हुआ कि हिंदुस्तान के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस या जस्टिस ने, कि ये सब लोग जो यहाँ पर रोजगार मांगते हैं, ये करते हैं, ये सब कीकड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, फला हैं, नमक हैं। पता नहीं यही लफ्ज थे या नहीं थे, मैं मतलब बता रहा हूँ उसका। ये है कि उन्होंने कहा ये सब कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। बात तो बुरी थी, हमको भी बुरी लगी सुनने भाई, मगर हम बुरी थी बुरा मान गए भाई। बहुत से लोगों ने नहीं बुरा माना। एक साहब थे जिनका नाम था डिपके, ये अमेरिका में बूस्टन यूनिवर्सिटी में थे, ये हम सब आपको बता चुके हैं। तो उन्होंने उसके जवाब में कोई मैसेज दिया, बड़ा वायरल हुआ वो, और ये बताया गया कि साहब उसने तो क़यामत कर दी। हिंदुस्तान में ये बहुत जिम्मेदार सोशल मीडिया वाले हैं, उसने भी ये बताया कि किस तरीके से उसकी जो वायरल है वो 1 अरब तकरीबन, ये 88 लाख था या 1 अरब था, इतने फॉलोवर मिल गए। और इतने बड़े फॉलोवर तो बीजेपी के पास भी हैं, हमें भी बड़ी खुशी हुई, कोई तो हुआ। वो अमेरिका से वुस्टन ने ये कहा कि भाई हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम कॉकरोच हैं, तो हम कॉकरोच लेके आते हैं किस लिए? वहाँ नहीं कहा उन्होंने कुछ, उनका हम हिंदुस्तान आते हैं फिलहाल, फिर हम देखेंगे क्या होगा। तो सबको बड़ी खुशी हुई कि भाई आ रहे हैं, यकीनन तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो आए, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्यों आ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने कहा कि हम मोदी से इस्तीफा लेंगे, मुझे मालूम नहीं भाई, हो सकता है कहा हो, मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं कह नहीं सकता। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान आ रहे हैं, फिर वो यहाँ आ गए। अच्छा, वो कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे अमेरिका से। अमेरिका तो आप जानते हैं कि सोशल स्पीच का बहुत बड़ा हामी है, कि जो आदमी जो चाहता है बोल सकता है, वो बोल सकता है, उसको अपने बोलने की आज़ादी है। और वही ये हुआ था कि जब ये ईरान से जंग चल रही थी, तो अमेरिका में 80 लाख या शायद 1 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए थे, बंद करो ये जंग। तो वहाँ तो सोशल स्पीच का यह ऑर्डर आलम है कि आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। वहाँ उसने ये नहीं कहा, आज तक भी उसने, आज तक मैंने नहीं सुना, कम से कम आप लोगों ने सुना हो तो सुनाओ, मैंने नहीं सुना कि आज तक ये कॉकरोच पार्टी के जो लीडर डिपके साहब ने कभी ये कहा हो कि ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका हमलावर है, इसराइल हमलावर है। यहाँ वो आए और आके उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक डिमांड लेके आया हूँ कि हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान था, वो इस्तीफा दे दें। पूछे भाई क्या इस्तीफा दे दें, क्यों? क्योंकि ज़माने में बहुत से पेपर लीक हुए थे। अमेरिका से हिंदुस्तान आप तशरीफ लाए हैं, हज़ारों डॉलर का तो टिकट होता है, ये कहने के लिए कि इस्तीफा दे दें, पेपर लीक हुए थे। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या? है, ये भी मसला होगा क्या? ये सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए आप वहां से यहाँ आए कि ये इस्तीफा दे दें? वो इस्तीफा दे दे तो आप वापस चले जाएंगे और हिंदुस्तान के बाकी मसाइल अपनी जगह पे रहेंगे। आपने तो नहीं कहा। अरे ये आके कहते हैं कि करो, ये मोदी से कहो इस्तीफा दे, जब तक ये रहेगा हिंदुस्तान का नाम बदनाम होगा। बताओ क्यों बदनाम होगा? बताओ, तुम तो बहुत फ्रीडम के दीवाने हो, बताओ इसलिए होगा कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने आज तक ये नहीं कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने तुझसे ये कहा कि जंग बंद कर दे तो तूने जंग बंद कर दी, क्यों बंद की? पूछिए उनसे, डिपके साहब से, अब भी पूछे क्यों बंद कर दी जंग तूने? अरे अमेरिका ने तो ये भी कहा कि हम तो समझते थे कि नरेंद्र मोदी बड़ा पावरफुल आदमी है तो चाइना से लड़ जाएगा। अरे ये तो पाकिस्तान से हार गया, ये हमसे क्या लड़ेगा? उसने कहा तुम्हारे इतने जहाज गिरे हैं, बता दिया नाम, ये गिरे हैं, ये गिरे, ये गिरे हैं। आज तक तुमने बताया कि झूठ बोल रहा है? आज तक नहीं बताया तुमने। डिपके साहब आप नहीं पूछ सकते? आप भी तो पूछिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है अमेरिका में हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं, तुमने हिंदुस्तान का नाम इतना खराब कर दिया है, तुमने पूछा? तुमने नहीं पूछा। आज बहुत बताते हैं। तो आजकल वो सुना है जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जब पार्टी बनाएंगे तब बोलेंगे। हमारे दोस्त हमें आजम साहब हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे बड़ी नज़र रखते हैं,
अरे कहते हैं कि साहब आओ, जो जंतर मंतर में धरना दे रहा है उसको शिवसेना ने अप्रोच कर दिया और फला ने किया, और ये पार्टी वो पार्टी, अरे तुम्हारी पार्टी होगी, तुम शिवसेना तो अपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स नहीं बता पाई। नरेंद्र मोदी ने आके खरीद खराद के तुम्हारी पार्टी तोड़ दी, तुम आज तक नहीं बता पाए। तुम्हारी हैसियत तो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेहिस है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है कि इनकी सियासी हैसियत कुछ नहीं, इनकी बात न मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो नहीं मान रहा, वो नहीं मानेगा, इसलिए कि वो बेहिस नहीं है। जानती दुनिया की सारी इंटेलिजेंस, ये वो इंटेलिजेंस, सब खबरें उसके पास, उनको मालूम इनकी हैसियत कुछ नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन होगा, जरूर होगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मेरे दोस्तों, ये सब कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे हो जाएगा, ये इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में बताते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।